रुक्मिणी जी प्रार्थना कर रही हैं, ब्राह्मण देवता पत्र लेकर पहुंचे, सुदामा जी का सुंदर महल नगर और सभी ऐश्वर्यों से युक्त कर करके सुदामा जी को भेजा है। विस्तार से कथा है, 2 अध्यायों में इसका वर्णन है और बाकी किसी मित्रों की चर्चा 2 अध्याय में नहीं की, व्यास जी ने सुदामा जी की चर्चा की है। ऐसे ही एक सुखदेव नाम के ब्राह्मण है जो जनकपुरी में निवास करते, अकिंचन ब्राह्मण, वो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। उनके मन में इच्छा है कि मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन हो, लेकिन अकिंचनता इतनी है कि जा कहीं सकते नहीं। एक बार भगवान ने उन पर कृपा करने के लिए जनकपुरी की यात्रा की है और जनकपुरी की यात्रा करके
दो स्वरूप जनकपुर में भगवान ने धारण किए हैं। एक स्वरूप से तो राजा जनक के महल में पधारे हैं और जो दूसरा स्वरूप है उस स्वरूप से उस सुखदेव नाम के ब्राह्मण के घर गए हैं। सुखदेव जी ने भगवान को, पहले तो वो ध्यानस्थ थे, भगवान के नाम जप में लगे हुए थे, उन्हीं के स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश बड़ी देर तक उनके द्वार पर खड़े रहे। जब उनको वायु संज्ञा हुई तो उन्होंने भगवान को अपने द्वार पर खड़ा हुआ देखा, ले जाकर के अपनी कुटिया में विराजमान किया है और भगवान के चरणों को प्रक्षालन करके भगवान का अर्घपात से पूजन किया है। जो कुछ था उससे उनको भगवान को भोग लगाया है और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी खड़े हो गए, महाराज मैं इन इंद्रियों को तृप्त करते करते थक गया, प्राणों का भरोसा नहीं, मन का ठिकाना नहीं, मैं इन इंद्रियों के और मन के और अंतःकरण के चक्कर में पड़ करके पूरा जीवन हो गया नाचते नाचते, महाराज मैं थक चुका हूं, कृपा करके मुझे इनसे उपराम कीजिए। मेरा मन मेरी बुद्धि मेरी इंद्रियां आपके चिंतन में, आपकी सेवा में, आपके स्मरण में लग जाएं और मनुष्य चाहे अपने प्रयास से कि वो भगवत परायण हो जावे, ये संभव नहीं है। गुरुदेव हे भगवान आप कृपा करें तो मेरा मन आपके मार्ग पर आगे बढ़े। बाकी तो महाराज बड़ी प्रबल इंद्रियां हैं, बड़ा प्रबल मन है और बलात् ये मनुष्य को उस राह पर खींच लेती हैं जहां उसे नहीं जाना चाहिए। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल। ये एकादश स्कंद तक पहुंचे, नहीं पहुंच पाए। उद्धव गोपी समाज में वृत्ति चली गई तो उधर चले गए, वो उधर का समय बचता तो उधर कुछ कर पाते। कभी ऐसा योग परमात्मा बनाएंगे तब हम सब लोग फिर बैठेंगे और केवल एकादश स्कंद पर चर्चा करेंगे स्वतंत्र रूप से। 11वां स्कंद अभी गुरुजी ऐसा योग बनावे तो आगे तो भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता, पर ऐसा मन में है कि कभी ऐसे योग बनेगा तब केवल एकादश स्कंद पर बैठकर चर्चा करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने गावे बहु विधि सब सुनता। ऐसा है महाराज, कथा तो अनंत है, पार नहीं है। जिस तरह से ये 10वें स्कंद तक ये फिर भगवान शिव का और विष्णु का संवाद थोड़ा आता है, माहेश्वर ज्वर और शंकर ज्वर और भृगु के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा और उनके मरे हुए बालक को वापस लाना और भगवान कृष्ण के लीला विहार का विस्तार से वर्णन इसमें किया गया है। फिर एकादश स्कंद में सूर्यवंश को और यदुवंश को ऋषियों का श्राप लग जाता है और ऋषियों के श्राप को विरुद्ध बना करके भगवान ने अपनी लीला को और यदुवंश को समाहित कर लिया है। एकादश स्कंद में बहुत सुंदर सुंदर संवाद है, 9 योगेश्वरों का संवाद, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा इसमें विस्तार से वर्णित है। माया क्या है और माया से पार जाने के क्या उपाय हैं, भगवान के अवतारों का वर्णन, भक्तिहीन पुरुषों की क्या गति होती है और भगवान की पूजा का क्या विधान है, इसका वर्णन है। इसके बाद देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अवतार का प्रयोजन पूरा हो गया है, गोलोक धाम सुना है, अब पधारिए। 125 वर्ष भगवान इस पृथ्वी पर रह करके उन्होंने अपने लीला का विस्तार किया और 125 वर्ष की आयु के बाद भगवान ने अपनी लीला का संवरण करके और अपने स्वधाम चले गए हैं। इसके बाद कलयुग के राजवंशों का वर्णन है, कलयुग के धर्म, कलयुग के दोष और उनसे बचने का क्या उपाय है। कहा भगवान नाम संकीर्तन जो ईश्वर के नाम का आश्रय लेगा वो इस कली के दोष से बच जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने
परीक्षित को अंतिम उपदेश प्रदान किया है। उनके 2-4 श्लोक अपन स्मरण कर लेते हैं। अत्रानुवर्णते भीक्षणम विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसाद जो ब्रह्म रुद्र क्रोधाद समुद्भवा। वो परम पिता परमात्मा विश्वात्मा भगवान, उन्हीं के अंश से ब्रह्मा रुद्र और मरुदगण आदि देवताओं की उत्पत्ति होती है और उन्हीं की लीला प्रसाद से ये सृष्टि का विस्तार होता है और फिर उसी में समा जाता है। हे परीक्षित, मैंने तुझे इतनी सारी सब कथाएं सुनाई। अब और कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई भय लग रहा हो तो पूछ लो। भय लगता हो तो निर्भय कर दूं, सशरीर बैकुंठ भेज दो। सुखदेव जी ने कहा, तुम तू राजन मरिष्येति पशु बुद्धि ममाम जिह पशु बुद्धि मिमाम जही न जाता प्राग भूतोद्य देहत्वम न नंक्षति। हे राजन, तेरे अंदर जो ये बुद्धि है कि मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग कर दे। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रः गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तू कौन है? तू तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है। न तेरा जन्म होता है और न तेरी मृत्यु होती है। मरता जन्मता तो ये शरीर है। न भविष्यसि भूत्वा त्वं पौत्र पुत्रादि रूपवान बीजांकुरवद देह देव्यर तिरिक्तो यथा नलः। ये जो जन्म और मरण और उसके साथ साथ इस शरीर से संबंधित जो स्त्री पुत्र आदि है, जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं, बीज अंकुर आते हैं और वो बीज अंकुर फिर गिरते हैं, फिर उगते हैं। इसमें कौन से पत्ते गिर गए तो वृक्ष की मृत्यु हुई क्या? फल बीज गिरे तो मृत्यु हुई क्या? वो सब वापस गिरेंगे और फिर उगेंगे, फिर गिरेंगे। उससे कोई न किसी वृक्ष का नाश होता है और न पत्ते का। जैसे कोई स्वप्न में सिर काट दे, जो स्वप्ने सिर काटे कोई, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते, भागवत कहती है स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्माद् पश्यति देहस्य तत् आत्मा यजोमरा। जैसे स्वप्न में सिर काटने से मरता नहीं आदमी, बस स्वप्ने में सिर कटा ना, जगह तो यूं का यूं है। ऐसे ही इस देहांतर की प्राप्ति होने पर भी जीवात्मा का न तो जन्म होता है न मरता। जैसे जीवन में हजारों बार स्वप्न देखा तो क्या वो मर गया क्या? हजारों बार जन्मा मरा नहीं। बिन घटे भिन्ने यथाकाश आकाशा स्यात् यथा पुरः एवं देहे मृतम जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। जैसे ये घट मठ और महाकाश, घटाकाश मठाकाश और महाकाश, ये घट माने घड़े के अंदर का खाली जगह, मठ माने मकान के अंदर का खाली जगह और उससे बाहर जो आकाश है वो महाकाश। घट नहीं था तब भी आकाश था, ये मठ नहीं था तब भी आकाश था और ये नहीं रहेगा तब भी आकाश रहेगा। जैसे आकाश का खंड नहीं होता, वो अविच्छिन्न है, ऐसे ही आत्मा अनेक जन्मों में अनेक शरीरों को धारण करते हुए भी ना वो जन्मती है न मरती है। जैसे आकाश का टुकड़ा नहीं होता, खंड नहीं होता, वैसे जीवात्मा का भी खंड नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता। जब तक तेल दीपक में है तब तक दीपक जल रहा है। कबीरा निर्भय राम जपी जब लग दीवे बाती और तेल घटियान बाती बुझी फिर सोएगा दिन राती। फिर तो सोना ही सोना है महाराज। इस तरह से तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, आत्मा से भिन्न और कुछ नहीं है। इस तरह से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश प्रदान किया है। भागवत जी के महात्म्य की क्या क्या चर्चा करें। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत निश्चते। संपूर्ण वेदों का सार, उपनिषदों का सार ये भागवत है। इसके रस का जो पान करके एक बार छक गया है, फिर उसकी बुद्धि अन्यत्र कहीं फंसती नहीं है।
निम्नगा नाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, जैसे देवों में श्रेष्ठ विष्णु है, नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव हैं, वैसे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण ये भागवत पुराण है। शायद इस भारत की भूमि पर भागवत पुराण से अधिक किसी पुराण का वाचन नहीं है, इतना अधिक इसका वाचन हुआ है। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवा नाम प्रियम यस्मिन पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते। ये भागवत वैष्णवों का परम धन है, ये सभी मलों से मुक्त है, शुद्ध है, अमल है। इसमें परमहंसों की संहिता, परमहंसों के चरित्र का वर्णन किया गया है। उस परमहंसों के द्वारा आचरण में लाए गए परम ज्ञान का गायन इसमें किया गया है। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त नैष्कर्म्य माविष्कृतम, इसमें निष्काम कर्मयोग की भी चर्चा है। तत्सुण्वन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरा, इसका पठन करने से, इसका मनन करने से जीव भक्तिवान होता है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। कस्मै येन विभासितोऽयम् अतुलं ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत द्राताय कारुण्यता तच्छुद्धम विमलम विशोक ममलम सत्यम परम धीमहि। ये श्रीमद् भागवत भगवत तत्व का एक श्रेष्ठ भाई जिस परिवार ने ये सुंदर आयोजन किया है, बैठो बैठिए बैठो, बिराजो आप अक्षय मंदिर आगे हो। जी ये चलो जिस परिवार ने बड़ा भाई साहब से सेवा की। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको परमात्मा खूब शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे और ये ऐसे पुण्य के कार्य नित्य करते रहे और परमात्मा के चरणों में इनकी भक्ति, गुरु महाराज के चरणों में इनकी भक्ति बनी रहे। ईश्वर से हम प्रार्थना करें परमात्मा इनका सब प्रकार से मंगल करे, इनका शुभ हो। अक्षय आओ आ जाओ अक्षय अक्षय दादा ये प्रसाद है भगवान का। अंजलि को ओम श्री लक्ष्मी वहुरार्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यादम्म स्कन्निगाणामयिकाण सर्वलोकमयिकाण। दीपा कीर्ति भाई और कौर साहब ये पुष्प माला
तन मन धन सब गुरु जी के चरणों में अर्पण, लेकिन काम कैसे चलेगा? तो अब ये धन के रूप में आप वापस तो आनंद नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यादम् कृष्णन्निगाणमयिगाण सर्वलोकमयिगाण। अच्छा पूरा परिवार सेवा में लगा रहा है। ये तो ऐसे व्यवहार की फूल और पाकड़ी है साहब, आप स्वीकार कर लो। आपका आशीर्वाद आशीर्वाद दिला लिया है। आपका मंगल हो, सब प्रकार से परमात्मा आपका कल्याण करे। देखते हैं आप। आइए, हाँ आइए। जल्दी ले जाओ। तो आपने लड़ाई क्या कर रहे हैं? माइक दीजिए। नित्य साजिश है। माइक जब स्मरण करोगे तो हाजिर होंगे। हेलो, महाराज से करबत प्रार्थना है कि सत्संग के सूत्रधार हमारे पूज्य नरेंद्र भाई साहब और कुशा भाभी जी का माला पर आप स्वागत है। आशीर्वाद दीजिए। ये माला अरे साहब ऐसा कब तक छिपेंगी केरियां पत्तों की आड़ में? आखिर तो आम होकर बिकेंगी बाजार में। भागवत जी का प्रसाद गुरु महाराज जी स्वस्ति न इंद्रो स्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न दारिद्र्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम श्री शदे लक्ष्मी जपज्ञा वहोरार्थे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यादम् कृष्णन्निगाणमयिगाण सर्वलोकमयिगाण।